Hello friends, welcome to Mission IS. Now friends, this is the series of our most expected MCQs. इससे पहले हमने पिछली वीडियो में अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के अंत होते ही एंड होते ही आप वो वीडियो देख सकते हो जहाँ पे मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQ सीरीज स्टार्ट किया। इससे पहले वाले की जो क्वेश्चन है आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। अ 70-year-old मैन is on an intraday trading platform using an app and buying and selling stocks. यानी कि अगर 70 साल का कोई व्यक्ति है वो शेयर खरीद रहा है ऑनलाइन। He transferred some money from his saving account to his trading account using the Bheem app to buy more shares. The service that the old man is availing fall into the purview of which of the following regulatory bodies? वो व्यक्ति शेयर स्टॉक मार्केट के शेयर खरीद रहा है, बेच रहा है, तो इसमें कौन कौन सी रेगुलेटरी बॉडी इन्वॉल्व होगी? फर्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI, सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, थर्ड ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड फोर्थ एडा एंड फिफ्थ PFA RDA। तो देखिए कि अगर आप स्टॉक मार्केट से की जानकारी रखते हो, कभी स्टॉक खरीदा हो बेचा हो, तो इसके लिए तीन अकाउंट होना चाहिए, बैंक अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट जिसके कहते हैं डिमेट अकाउंट, और उसके अंदर रहता है वैलेट। तो इसके अंदर दो ही रेगुलेटर है, बैंक के लिए RBI है और जो स्टॉक मार्केट के लिए सेबी है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो अगर आपको ये पता है तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट एब्सोल्युटली 100% राइट है, जबकि थर्ड जो है टेलीकॉम के लिए इसका कोई संबंध नहीं, इंश्योरेंस के लिए है फोर्थ वाला और पेंशन वाला फिफ्थ के लिए, तो इससे दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट 1 and 2 आप पढ़ सकते हो जैसे मैंने बताया, राइट। Next question, in which of the following regions of India are you most likely to come across the flame-throated bulbul in its natural habitat? Flame-throated bulbul generally found in the western Ghat of India. Western Ghat में महाराष्ट्र का जो वेस्टर्न घाट है, कर्नाटक और गोवा का जो वेस्टर्न घाट है, मोस्टली वहाँ पे मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कैन रीड हियर गोवा, हियर इट इज रिटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इम्प्लीकेशन ऑफ द ऑपरेशन ट्विस्ट? सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मूविंग फॉरवर्ड, न्यू बैचेस फॉर द UPSC सिविल सर्विस एग्जाम 2021, 22, 23 एस्पिरेंट्स, IS एस्पिरेंट्स, जो कि न्यू बैच UPSC की एग्ज़ाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो और इस कोरोना काल में आपको घर बैठे सारी UPSC की ऑफलाइन कोर्स जैसा एक्सपीरियंस लेना है, तो अनअकैडमी ही एक वाहिद सिंगल ऑप्शन है आपके लिए। तो बिना देर किए हुए ये जो स्टार्ट हो रहा है कोर्स न्यू बैचेस का, स्टार्ट ऑन द 11 जनवरी, 11 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। 6 महीने का बैच रहेगा जो आपके टारगेट करेगा प्रीलिम के सिलेबस को। प्रीलिम का टॉप टू बॉटम सिलेबस कवर किया जाएगा जो कि UPSC ने नोटिफाई किया है बाय अनअकैडमी टॉप एजुकेटर्स। प्रीलिम टेस्ट सीरीज भी ली जाएगी विद एनालिसिस कि आपको देखिए UPSC की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो दो चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है, एक तो राइट गाइडेंस और दूसरा है कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन। कंटिन्यूअस आपको जांचना है कि वेयर यू गोइंग राइट डायरेक्शन और नॉट। ये कैसे पता चलेगा? ज़्यादा से ज़्यादा आपको टेस्ट देना है, राइट। क्योंकि UPSC के प्रीलिम के पेपर में ही मोर देन 99% कैंडिडेट फेल हो जाते हैं। 5 लाख हर साल 5 से 6 लाख कैंडिडेट अपियर होते हैं इस प्रीलिम एग्ज़ाम में और जस्ट पास होते हैं नियर 15,000। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितना टफ एग्ज़ाम है, राइट। तो इसमें कंप्लीट सिलेबस कवरेज होगा। अब 1 साल का है, 6 महीने का बैच जो कि 11 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। ये देख सकते हो कि ये हिंदी और इंग्लिश में लिया जाएगा और इसमें डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन भी होगा और नोट्स वगैरह PDF में इंग्लिश में प्रोवाइड की जाएगी। और 1 साल का जो कोर्स है उसमें कंप्लीट सिलेबस कवरेज किया जाएगा, ना सिर्फ प्रीलिम का बल्कि मेंस का भी, राइट, जो कि वो भी 11 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 11 जनवरी से। तो अगर आप इस कोर्स को लेना चाहते हो, कोर्स में इनरोल करना चाहते हो, तो बिना देर किए हुए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है, सबसे पहले तो देखिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है आपको, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है उस पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो। और जब आप सब्सक्राइब के लिए करने जाओगे तो ये फीस स्ट्रक्चर है, कम से कम 40,000 है, 1 साल का 6 महीने का 40,500 और 1 साल का 49,500 है। लेकिन अगर आप ये कोड डालते हो MIYT10, ये कोड डालते ही आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि 40,500 की जगह आपको सिर्फ 36,450 पे करना पड़ेगा और आप UPSC प्रीलिम आसानी से पास कर सकते हो, क्योंकि अनअकैडमी आपकी जो मुश्किल काम को आसान करेगा और आपकी प्रिपरेशन को और भी बेहतर और मजबूत करेगा। तो देर किस बात की दोस्तों, जैसे मैंने बताया है उस प्रोसेस को फॉलो की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इम्प्लीकेशन ऑफ द ऑपरेशन ट्विस्ट रिसेंटली परफॉर्म बाय द RBI? ऑपरेशन ट्विस्ट के
एग्ज़ाम में 2021 के प्रीलिम में आने की आशंका चांसेस 99% है, ये मेरी पर्सनल गारंटी दे रहा हूँ। फर्स्ट स्टेटमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स बिकम एक्सपेंसिव। सेकंड, लॉन्ग टर्म लोन बिकम एक्सपेंसिव नहीं होगी बल्कि और सस्ते हो गए, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट को रॉन्ग कर दो आप। तो अब देखो फर्स्ट स्टेटमेंट कहाँ है, ऑप्शन ए में है, सी में है, डी में है, तो ऑप्शन बी बचा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। एलिमिनेशन मेथड किस तरीके से अप्लाई करते हैं, देखिए लोअर ओवरऑल बोरोविंग कॉस्ट फॉर द गवर्नमेंट। थर्ड, मोर लिक्विडिटी इन द मार्केट। देखिए ऑपरेशन ट्विस्ट का मकसद क्या है, टू मूव इन विद द सेंट्रल बैंक डिसाइड साइमल्टेनियसली बाय लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज वाइल सेलिंग शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज, कि एक साथ लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज को खरीदना और शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज को बेचना, ये है ऑपरेशन ट्विस्ट। ऑपरेशन ट्विस्ट से जनरली क्या होगा, मेकिंग लोन्स लेस एक्सपेंसिव फॉर दोज लुकिंग टू बाय होम्स, कार एंड फाइनेंस प्रोजेक्ट एक्सेट्रा, वाइल सेविंग बिकम लेस डिजायरेबल बिकॉज इट डजंट पे एज मच इंटरेस्ट। क्योंकि इंटरेस्ट रेट देखा आप देख रहे हो कि इंटरेस्ट रेट धीरे धीरे कम होता जा रहा है, पहले 4% था, अब 3% होकर रह गया है, राइट। तो ऑप्शन 1 इज इनकरेक्ट, ऑप्शन 2 एंड 3 इज करेक्ट। Next question, consider the following statement regarding the group of 7, G7. First, it is an informal group formed in the wake of providing a platform for the non-communist power to address pressing economic concerns. Yes, absolutely right. Second, no Asian country is a part of this group. Absolutely wrong. Japan is the only one country, Asian country. Japan is only one Asian country that is a part of the G7. Third, in its effort to combat money laundering and terror financing, it was instrumental establishment of the Financial Action Task Force. ये मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह को रोकने के लिए FATF बनाया है, तो ये एब्सोल्युटली राइट है। तो ऑप्शन बी को स्टेटमेंट 2 को आप इनकरेक्ट कीजिए। आप स्टेटमेंट 2 कहाँ गए, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन डी में है, तो ए सी डी तीनों ही गलत हो गए। बचा क्या आपके पास, ऑप्शन सी इज करेक्ट, 1 and 3 यू कैन रीड हियर। देयर आर टोटल इनिशियली रशिया वॉज द पार्ट, लेकिन रशिया को फिर निकाल दिया गया। नाउ इट इज G7। नेक्स्ट क्वेश्चन 70, it is a particularly vulnerable tribal group. The language of this tribe figures in the list of the UNESCO Interactive Atlas of the World's Language in Danger. The main festivals of the tribe include the Sarhul, Phagua and Nawa Khans. They are using mobile radio to transmit local news and songs, which is helping them to review their dying tribal language. It is a particularly vulnerable tribal group. That language of this tribe figures in the list of UNESCO. तो इट्स आंसर इज असुर। असुर ट्राइबल ग्रुप यूनेस्को के जरिए रिकॉग्नाइज किया गया है इंडिया से। असुर, भील तो बहुत ही गए गुजरे है, असुर इज द राइट आंसर। द असुर ट्राइब हैज बीन यूजिंग मोबाइल रेडियो टू ट्रांसमिट लोकल न्यूज एंड सॉन्ग्स विच इज हेल्पिंग देम टू रिव्यू द डाइंग ट्राइबल लैंग्वेज। एंड द अबाउट द असुर ट्राइब is an Austroasiatic ethnic group living primarily in the Indian state of Jharkhand. They are included in the list of particularly vulnerable tribal group. So Asur is listed in the PVTGs. Next question, genome editing in somatic cells has always been in the news. Probably the best known example of the somatic cell genome editing is the sickle cell disease. In this context, which of the following are the somatic cells? ORX, second red blood cells, neurons, टेस्टिकुलर, सेटोली एंड लीडिंग सेल्स। देखिए एक्स को छोड़ के बॉडी का हर पार्ट सोमैटिक सेल के तौर पे, जीनोम एडिटिंग के तौर पे यूज़ हो सकता है। तो ऑप्शन स्टेटमेंट 1 को रॉन्ग कर दो आप। ऑप्शन स्टेटमेंट ए, स्टेटमेंट 1 X1 किधर है, बी सी डी में है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट बिकॉज ऑप्शन ए में 1 स्टेटमेंट नहीं है। तो 2, 3, 4 इज राइट आंसर। You can read here. Somatic cells are many group of cells of living organism other than the reproductive cells, which can be nerve cells, skin cells, blood cells, RBCs, means blood cell में RBC, WBCs, और हमारे स्किन के सेल भी हो सकते हैं। Even testicular cells like Sertoli, Leydig and partitubular cells are somatic cells that interact with germ cells. Like एक वगैरह सोमैटिक सेल नहीं हो सकता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। So I hope as aspirants you enjoy this video. I have cleared your each and every concept and कम से कम एक क्वेश्चन तो इस वीडियो में से आपको प्रीलिम 2021 में आ सकता है। तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।